अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू एक्सेल में आपको खुशामदीद। आज हम एक्सेल में कुछ बुनियादी फार्मूलों का जायज़ा लेंगे और एक मार्कशीट बनाएंगे जिसमें हम सम का फार्मूला और परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे और उसमें स्टूडेंट्स के ग्रेड निकालेंगे। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इधर लिखूँगा कॉलेज या स्कूल का नाम, तो मैं इधर लिख देता हूँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज जेहलम। मिड टर्म रिज़ल्ट, इधर आ जाएगा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, इधर आ जाएगा सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, उर्दू, बायो, और यहाँ पर आ जाएंगे टोटल मार्क्स। इस कॉलम में हम निकालेंगे परसेंटेज, यहाँ पर हम निकालेंगे ग्रेड। तो दोस्तों ग्रेड जो है वो हम ए प्लस से लेके एफ़ तक निकालेंगे, जिसमें इसकी रेंज होगी 90 से लेके 49 तक। तो उसके लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। जब हम उसका टोटल निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो रोल नंबर हम फिल करते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और 1 से लेकर 10 तक उनके नंबर हैं, 1 2 3। हम इन 3 सेल्स को सेलेक्ट करके जब ये प्लस का साइन बन जाए इधर, तो इसको ड्रैग करके 10 तक लेके जा सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ गए हैं। इधर हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे, तो स्टूडेंट नेम्स हम कुछ भी डमी एंट्रीज इधर कर लेते हैं। सपोज आदिल, ये कुछ स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिख दिए हैं। तो अब इधर उनके मार्क्स लिखेंगे इंग्लिश में। तो लेट्स सपोज के 80 मार्क्स हैं, 75 हैं, 66 हैं। ये जस्ट मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। इसी तरह मैथ, उर्दू और बायो के मार्क्स भी हम फिल कर लेंगे। ये मैं कम मार्क्स इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में मैं इनको चेंज करूँगा, ताकि फार्मूले का इम्पैक्ट जो है आपको टोटल में और परसेंटेज में नज़र आ जाए। इसलिए मैं इनके मार्क्स कुछ कम लिख रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर 4 सब्जेक्ट्स के नंबर लिख दिए हैं। अब इनका टोटल करना है। तो टोटल के लिए 2-3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि जिस सेल में आपने टोटल करना है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और जस्ट कीबोर्ड से आल्ट इक्वल का साइन प्रेस कीजिए, आल्ट इक्वल बटन प्रेस कीजिए। तो उतनी रेंज को वो सिलेक्ट कर देगा जो इस एक्सेल जानेगा कि ये उसमें नंबर्स वैल्यू हैं और आप इनका टोटल लेना चाह रहे हैं। तो आप इस सिलेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अगर 3 का लेना चाह रहे हैं तो 3 सेल का टोटल भी आ सकता है। लेकिन अभी उसने 4 सेलेक्ट किए हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो हम इधर एंटर प्रेस कर देंगे। तो उसने इन 4 सब्जेक्ट्स का टोटल इधर दे दिया है। अब मैं आपको दूसरे सेल में मैनुअल टोटल करके बताता हूँ। आप इसमें इक्वल लिखेंगे, उसके बाद सम का फार्मूला लिखें और टैब प्रेस करें। तो अब इधर सम का फार्मूले के बाद वो आपको पूछ रहा है कि कौन से नंबर से लेके आपने क्या मतलब कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है या कितने नंबर्स का सम करना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट वाला सेल जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं इंग्लिश के मार्क्स, उसको हमने सेलेक्ट किया है
उसके बाद दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए हम कामा का यूज़ करेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फिर कामा, फिर तीसरा सेल, फिर कामा, फिर चौथा सेल, और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। सिंगल ब्रैकेट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ब्रैकेट बंद करें, आप जस्ट एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो उसका टोटल आ जाएगा उधर। ठीक है जी। अब इसी तरह हम सब का इधर टोटल कर सकते हैं। ये हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाएंगे, तो जो इसमें फार्मूला था सम का, वही उसने फार्मूला नीचे सब सेल्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। हमने ये सपोज किया है कि हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 हैं, तो अब 100 में से इसका परसेंटेज निकलेगी कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। तो उसके लिए इक्वल का साइन लिखें। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 307 डिवाइडेड बाय 400। तो अभी जो वैल्यू आ रही है ये फ्रैक्शन में आ रही है हमारे पास। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता तो वो परसेंटेज में वैल्यू आ जानी थी। तो इसका दूसरा तरीका भी है कि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए ऊपर हमारे पास ये परसेंट स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू परसेंटेज में शो करेगा, साथ में परसेंटेज का साइन लगा देगा। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला फार्मूला इस बाकी रोज़ के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए डबल क्लिक किया तो यही फार्मूला उसने इन सब के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों अभी हमने इनके ग्रेड्स निकालने हैं, लेकिन ग्रेड्स के लिए मैं सबसे पहले इधर आपको लिख के बता देता हूँ कि कितने मार्क्स के लिए कौन सा ग्रेड होगा। तो लेट्स सपोज कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 90 तो उसका ग्रेड आना चाहिए A+। अगर मार्क्स हैं 80 तो उसका ग्रेड हो A, और अगर मार्क्स हैं 70 ग्रेड होगा B, मार्क्स हैं 60 तो ग्रेड C, 50 मार्क्स पर D ग्रेड होना चाहिए, और अगर मार्क्स जो हैं वो 49 से लो हैं तो उसको फेल होना चाहिए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल साइन, और यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, उसके बाद टैब लगाएं। टैब प्रेस करेंगे तो अभी आपसे वो पूछ रहे कि लॉजिकल टेस्ट के आप कौन सी वैल्यू चेक करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो, वैल्यू ट्रू का मतलब ये होगा कि अगर ये वैल्यू 90 से ग्रेटर है तो इस स्टूडेंट को A+ ग्रेड मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसमें H5, H कॉलम रो नंबर 5 के इसमें जो वैल्यू है अगर वो 90 से ऊपर है तो इधर लगाएंगे ग्रेटर का साइन, यहाँ पर लिखेंगे 90, उसके बाद कामा। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो कौन सी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे A+, उसके बाद डबल कोट्स बंद करेंगे। डबल कोट्स जहाँ पर आपने टेक्स्ट शो करना होता है उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस वैल्यू को डबल कोट्स में लिखें, तो वो टेक्स्ट के तौर पर उसको शो करेगा। उसके बाद अब हमारी एक कंडीशन होगी, अब हम दोबारा इधर कामा लगाएंगे। तो हमने अब चेक करना है कि अगर उसकी वैल्यू 80 से कम है तो उसको A ग्रेड मिलना चाहिए। तो अब हम इधर दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अगर इफ़ के अंदर दोबारा इफ़ का फार्मूला लग रहा है तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। हम दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट दोबारा हमने इसी सेल को देखना है और चेक करना है कि इसकी वैल्यू अब 80 से ग्रेटर है या क्या। तो 80 से ग्रेटर होगी तो हम इसको बोलेंगे 80। अगर वैल्यू ट्रू है तो इसका A ग्रेड आना चाहिए। सॉरी, अगर ये वैल्यू 90 है या 90 से इक्वल है, अगर 90 से ऊपर है या 90 है तो उसका A+ ग्रेड हो। इसी तरह अगर ये H5 की वैल्यू जो है वो 80 या 80 से ऊपर है या 80 है तो उसका A ग्रेड होना चाहिए। इसी तरह आप दोबारा हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस किया, इस सेल को सिलेक्ट किया जिसकी वैल्यू हमने चेक करनी है, लिखेंगे अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 60 के तो स्टूडेंट को C ग्रेड मिलना चाहिए। उसके बाद दोबारा इफ़ का फार्मूला लगाया, सेल की वैल्यू सेलेक्ट की,
और लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो स्टूडेंट को जो ग्रेड मिलेगा वो डी होगा। उसके बाद कॉमा, और अगर उसकी वैल्यू, दोबारा इफ लगाएंगे, टैब प्रेस किया, अगर उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 49 है तो स्टूडेंट को फेल शो करवाना है। यहाँ पर आप चाहें जितनी ब्रैकेट्स ओपन हैं इन सब को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो एक्सेल ऑटोमेटिकली भी इसको बंद कर देगा आपके लिए। एंटर प्रेस करें और यस करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ गलती होगी, हम इसको चेक करेंगे कि क्या मसला है। तो दोस्तों इसमें जो अभी ये फेल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इधर वैल्यू आ रही थी फ्रैक्शन में, जिसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। तो इसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज से नंबर्स पे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई बाई करेगा 100 से। तो जैसा कि आपने देखा अभी 76.75% उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका ग्रेड ऑटोमेटिकली इधर चेंज होकर बी आ गया है। तो हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, जिससे वो फिल हो जाएंगे, फार्मूला उसके नीचे फिल हो जाएगा सब के ऊपर। तो इसी तरह अब हम इसको बी ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करके उसको फिल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ के बी ग्रेड आ रहे हैं, कुछ के डी आ गए हैं, इसी तरह फेल आ गया। तो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेंटर कर दिया, नेम्स को रिवर्स कर दिया जैसे पहले था, और इस सब को मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने बॉर्डर लगा दिया। पहले ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे और उसके बाद मैंने इसका थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, दिखने में नाइस लगता है ये। अभी रोल नंबर, इस 4 नंबर रो को सिलेक्ट करूँगा ग्रेड तक, और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसका शेड कलर कर दिया, दिखने में नाइस लगेगा। सारे रोज़ को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, रो हाइट पे जाएं और रो की वैल्यू 20 कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी रो की वैल्यू बढ़ गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो हमने फार्मूला लगाया था परसेंटेज में और इधर बी ग्रेड में, और क्यों मैंने इधर नंबर कम लिखे थे, ताकि आप इस जगह में देख सकें कि वो कैसे वैल्यू चेंज होती है। क्योंकि हम इधर हाथ से भी लिख सकते थे कि इसका बी ग्रेड है, इसका डी ग्रेड है या फेल है, लेकिन फार्मूले का मकसद यही होता है कि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू बाद में अपडेट होती रहे। तो जैसे इसके 11 मार्क्स थे तो मैं इसको चेंज करके अगर 77 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फेल की जगह पे उसका डी ग्रेड आ गया है। तो अभी किसी भी स्टूडेंट का ए ग्रेड नहीं है तो मैं इसका किसी स्टूडेंट का चेंज करता हूँ ताकि उसके 90 प्लस मार्क्स आ जाएं, ताकि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फार्मूला वैलिड है या नहीं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि इसके भी 94% मार्क्स आए हैं और इसका ग्रेड ए प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह इसके 51% मार्क्स हैं, इसके मैं 5 मार्क्स देता हूँ इसमें। तो देखें आप, इसके टोटल परसेंटेज जो है वो 47 हो गए हैं और उसको उसने फेल कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसको पहले वाला जो रो है उसको सेलेक्ट करेंगे आई तक, और उसके बाद ऊपर मर्ज एंड सेंटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू सेंटर में आ जाएगी और उसने ये तमाम सेल जो है वो मर्ज कर दिए। हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। इसी तरह रो नंबर 2 को आई तक सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेंटर कर देंगे, इसको 14 कर देते हैं। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। इसमें मैंने जस्ट सम का फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इफ़ का फार्मूला कैसे हमने यूज़ किया। तो इफ़ का फार्मूला मैं आपको इधर कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको वैसे भी नज़र आता रहे वो। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।